पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पावर एक डेविल को मारती है आकर, जिससे पहले ही एक सिविलियन हंटर मार रहा होता है। लेकिन असल में यहाँ पर एक रूल है कि जब कोई सिविलियन हंटर किसी डेविल से डील कर रहा होता है तब पब्लिक सेफ्टी वाले आकर उसे नहीं मार सकते। अब क्योंकि पावर ने ये किया था तो उसे माकिमा से डांट पड़ती है। माकिमा कहती है कि पावर को बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए और डेंजी को भी पावर को कंट्रोल में रखना चाहिए था। हमें ये भी पता चलता है कि फेंट होने से पहले पावर एक ब्लड डेविल थी। अब माकिमा की बातें सुन पावर डर जाती है और डेंजी पर एक झूठा इल्ज़ाम लगा देती है कि डेंजी के कहने पर मैंने उस डेविल को मारा था। ये सुन डेंजी पावर को झूठा बोलता है। दोनों में बहस होने लगती है और माकिमा दोनों को चुप कराकर बोलती है कि वो चाहती है डेंजी और पावर दोनों मिलकर काम करें। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक सोडा खुद से खरीद कर पीता है। वहीं पावर को एक बिल्ली दिखाई देती है। डेंजी कहता है कि सोडा खरीद कर पीना उसके लिए एक सपने जैसा है और पावर से कहता है कि अगर वो ऐसी तरह से करती रही, झूठ बोलती रही, तो वो दोनों एक दिन खतरे में आ सकते हैं। पावर कहती है कि उसे इस पूरी दुनिया में सिर्फ बिल्लियां ही पसंद हैं और उसे इंसानों से नफ़रत है और यहाँ तक कि डेविल से भी नफ़रत है, क्योंकि उसकी एक प्यारी सी बिल्ली को डेविल ने किडनैप कर लिया था। इससे पहले वो उस बिल्ली को छुड़ा पाती, उसे माकिमा ने पकड़ लिया था, लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी। वो अपनी बिल्ली को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। डेंजी कहता है नहीं, बिल्ली के लिए तो नहीं, क्योंकि उसके पास एक पेट पोचीता हुआ करता था, इसीलिए वो समझ सकता है। पावर डेंजी को एक ऑफ़र देती है कि अगर वो उसे बिल्ली को लाने में हेल्प करेगा तो वो डेंजी को उसकी ब्रेस्ट छूने देगी। डेंजी गुस्से में आकर कहता है कि उस डेविल की हिम्मत कैसे हुई इतनी मासूम बिल्ली को छूने की। इसके बाद दोनों हेडक्वार्टर में जाकर पावर के लिए परमिशन लेते हैं, क्योंकि पावर को अकेले जाना बाहर अलाउ नहीं था। रास्ते में पावर बताती है कि वो डेविल कहाँ है, लेकिन उसे डेंजी को ही लड़ना होगा, क्योंकि वो पावर को देखते ही उसकी बिल्ली को शील्ड की तरह यूज़ करेगा। डेंजी कहता है कि उसके पास भी पोचिता नाम का एक पेट हुआ करता था, जो कि एक डॉग था और वो मर गया, लेकिन वो अभी भी डेंजी के अंदर जिंदा है। पावर कहती है कि इंसान कितने मूर्ख होते हैं, तुम्हारा डॉग मर चुका है लेकिन तुम कह रहे हो कि वो भी अभी तुम्हारे दिल में जिंदा है, ये सिर्फ तुम अपना मन रखने के लिए कह रहे हो। ये सुनकर डेंजी को गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने लक्ष्य के बारे में सोचकर फिर उससे बहस नहीं करता। इधर माकिमा कुछ सीनियर्स के साथ होती है, जहाँ कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी ही खबर सुनने में है कि दूसरे देशों ने डेविल्स को जंग में यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो माकिमा की जो नई स्क्वाड वो कैसे कर रही है। तो माकिमा बताती है कि उनमें से एक जो है वो प्रॉमिसिंग है और दूसरा इंटरेस्टिंग है। तो वो कहते हैं कि वो हमारे लिए सिर्फ डॉग्स हैं और तुम्हारा काम है उन्हें सिर्फ पालना, तुम्हें उनसे कोई लगाव नहीं होना चाहिए। कार में आके माकिमा से पूछता है कि तुम्हें डेंजी जैसे लड़के से इतना उम्मीद क्यों है। माकिमा बताती है कि सभी डेविल्स उनके नाम के साथ में पैदा होते हैं और उनका नाम उनके डर को दर्शाता है। जैसे कॉफ़ी के नाम से कॉफ़ी डेविल काफ़ी कमज़ोर होगा, क्योंकि उससे किसी को डर नहीं लगता, और वहीं पर कार एक्सीडेंट वाला डेविल काफ़ी खतरनाक होगा, उससे सबको डर लगेगा। वहीं डेंजी तो एक चेनसॉ डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो उसे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन आकी को फिर भी नहीं लगता कि डेंजी उनके काम का है, क्योंकि उसके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है। इधर पावर और डेंजी शहर से दूर आ गए थे। पावर एक घर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो डेविल उसी घर में रहता है और दोनों उसी की तरफ जाने लगते हैं। फिर डेंजी कहता है कि वो डेविल कुल्हाड़ी से ही मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो चेनसॉ मैन बनकर ब्लड लॉस नहीं करना चाहता। ये सुनकर पावर हंसने लगती है, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता है कि वो चेनसॉ मैन में बदल सकता है। डेंजी पावर से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि तुम तो डेविल के सामने नहीं जा सकती। दोनों वहीं पर रुक जाते हैं और डेंजी को समझ में आ जाता है कि पावर ने उससे झूठ बोला था। पावर उसको यहाँ पर फंसा कर लाई है। फिर डेंजी अपनी कुल्हाड़ी से पावर पर हमला करता है, लेकिन फिर पावर अपने ब्लड के हथौड़े से डेंजी के सर पर मार देती है। फिर उसकी बॉडी को घर के अंदर घसीट कर ले जाती है। डेविल पावर से कहता है कि तुमने मुझे बहुत इंतज़ार करवाया है। पावर कहती है कि उसे बाहर अकेले जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक इंसान को लेकर आई है। फिर वो डेविल कहता है कि ये तो जवान है, इसका ब्लड तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। फिर हम देखते हैं कि उस डेविल का एक हाथ कटा हुआ था, जिसकी वजह से वो डेविल काफ़ी कमज़ोर है। अब उस हाथ को फिर से उगाने के लिए वो इंसान का खून पीना चाहता था। फिर वो डेंजी को उठाता है और उसे दबाकर उसके मुंह से सारा निकला हुआ खून पी जाता है। अब डेंजी की ब्लड से उसका हाथ तो निकल आता है, लेकिन डेंजी का खून बहुत ही कड़वा लगता है, क्योंकि वो पूरी तरह से इंसान नहीं है। अब वो डेंजी को दूर फेंक देता है और कहता है कि मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, अब मुझे इंसान का खून चाहिए। अब पावर डेंजी को देखकर कहती है कि इंसान कितने मूर्ख होते हैं, तुमने कितनी आसानी से मेरा भरोसा कर लिया। वो डेविल अब शहर की ओर देखता है
उसे सिगरेट, मेकअप और परफ्यूम की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पावर कहती है कि वादे के मुताबिक उसके पास वो इंसान लेकर आई है, अब वो उसकी बिल्ली को आज़ाद कर दे। डेविल बिल्ली को उठाता है और उसे पावर के सामने ही निगल लेता है, क्योंकि वो बहुत कड़वे खून वाले इंसान को उसके पास लेकर आई थी। ये सब देखकर पावर शॉक हो जाती है। अब उसके पास्ट को दिखाया जाता है, जब पावर नई नई फील्ड बनी थी और जंगल के जानवरों को मारकर उनका खून पिया करती थी। एक दिन पावर को वह बिल्ली मिली जो कि मरी हुई हालत में थी। पावर ने उसको एक गाय का दूध पिलाया और उस गाय को मारकर खुद खून पी गई। पावर चाहती थी कि वो उस बिल्ली को काफ़ी मोटा ताज़ा रखे और उसके बाद उसे खाए, मगर फिर धीरे धीरे उस बिल्ली से पावर को लगाव हो गया। और लेकिन उसके पहले कोई भी पावर से ज़िंदा नहीं बचा था। मगर एक दिन उस डेविल ने आकर उस बिल्ली को किडनैप कर लिया और पावर से कहा कि अगर तुम इस बिल्ली को चाहती हो तो मेरे लिए एक इंसान लेकर आओ। पावर इसीलिए शहर गई थी, लेकिन माकिमा ने उसे पकड़ लिया और पब्लिक सेफ्टी में भर्ती कर दिया। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। उसके बाद पावर डेंजी को देखते हुए बोलती है कि उसे अब समझ आ गया है कि उसे पोचिता के बिना कैसा लगता होगा। अब वो डेविल पावर को भी उठाकर निगल लेता है, लेकिन वो भी उसे काफ़ी कड़वी लगती है, तो वो बच्चे खाने के लिए शहर की ओर उठ जाता है। वो डेविल कहता है कि सबसे पहले तो मैं बच्चों के खून से कुल्ला करूँगा और उसके बाद किसी जवान लड़की और हट्टे-कट्टे इंसान के ब्लड से अपना पेट भरूँगा और मीठे के लिए एक प्रेग्नेंट औरत को खाऊँगा। फिर उसने एक हाथ से डेंजी को भी पकड़ा हुआ था, लेकिन उल्टा वो देखता है कि वो उसका ही खून पी रहा था। फिर हमें एक डेंजी का पुराना दिन दिखाया जाता है, जिसमें वो पोचिता को इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन पोचिता कहीं मिल नहीं रहा था। लेकिन फिर लास्ट में उसे उसके घर में ही पोचिता मिला था, जो रोते हुए उसका इंतज़ार कर रहा था। और तब जाके डेंजी को उस चैन की सांस मिली, तो वो समझ गया कि पावर को रोज़ कैसा लग रहा होगा बिल्ली के बिना। फिर वो उस डेविल से कहता है कि पावर को वापस करो। फिर डेंजी खुद को चेनसो और डेविल में ट्रांसफॉर्म करता है। तभी उस डेविल को पता चलता है कि डेंजी भी एक डेविल है। डेंजी अपनी चेनसो से उस डेविल का हाथ काट देता है और तभी वो दोनों एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर गिरते हैं। वहाँ पर डेंजी एक लड़की को देखता है, जिससे वो भागने के लिए बोलता है। फिर वो डेविल सोचता है कि ये एक डेविल होकर एक इंसान से भागने को क्यों बोल रहा है। फिर डेंजी डेविल को एक पंच मारता है। फिर वो दोनों सड़क पर आकर गिरते हैं। फिर वहाँ दोनों की खतरनाक लड़ाई होने लगती है और लड़ाई होते समय डेंजी कुछ और इंसानों को देखता है, जिन्हें वो भाग जाने को बोलता है। तभी बैड डेविल एक कार को देखता है और उसे उठाकर डेंजी की ओर फेंकता है, जिसमें एक इंसान भी बैठा होता है। फिर जब वो फेंकता है तब डेंजी के हाथ से चेनसॉ गायब हो जाती है और उस हाथ से वो कार को पकड़ लेता है। फिर डेंजी उस कार को वापस से उस डेविल की ओर फेंक देता है और उसमें बैठा हुआ आदमी पहले ही कूद जाता है। कार डेविल के मुंह पे जाकर लगती है और ब्लास्ट हो जाता है। अब वो डेविल अपने मुंह से एक वेव्स बाहर निकालता है, जिससे डेंजी बहुत दूर जाकर गिरता है। अब वो डेविल उस इंसान को खाने के लिए उठाता है, तभी उसे चेनसॉ स्टार्ट होने की आवाज़ आती है। इसका मतलब बैड डेविल को लगता है कि डेंजी अभी मरा नहीं था। डेंजी धुएं से बाहर आता है और कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद बैड डेविल उससे डर जाता है और उसकी तरफ पत्थर फेंकते हुए कहता है कि वो उससे दूर रहे। डेंजी अपनी चेनसॉ से उन सभी पत्थरों को काट देता है और फिर डेविल एक पंच मारने की कोशिश करता है। फिर डेंजी उसका दूसरा हाथ भी काट देता है और उसे सीधे उसके पेट पर अटैक करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।